Hello guys, welcome to my YouTube channel AV Teach, and today we are going to start our first chapter of Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse by William Serron. So let's start. So here is the main characters of the story. First of all Aram जो कि स्टोरी के नरेटर हैं, then मुराद जो कि अरम के कजन ब्रदर हैं, देन अंकल खुशरफ जो कि अरम की फैमिली के नोन है और अपने शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पेटेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा बातों में रहते हैं, देन अर्क जो कि अंकल खुशरफ का बेटा है, ज़ौरब जो मुराद के फादर हैं, देन जॉन बायरो जो कि एक फार्मर है और गैरोग्लियन फैमिली के नोन है, देन अरम की मदर। सो ये थे हमारे कैरेक्टर्स इस स्टोरी के। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी दो भाइयों की है, अरम और मुराद, जो कि अर्मेनिया की पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये कहानी अरम नरेट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि एक दिन की बात है जब मैं 9 साल का हुआ करता था। मेरी जिंदगी बहुत खुश भरी चल रही थी। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं हुआ करती थी। मेरी जिंदगी खुश भरी और रहस्यमयी सपने जैसी थी। अब मुराद जो कि अरम के कजन ब्रदर हैं, सब लोग उन्हें पागल मानते थे। अरम के अलावा वो सुबह के 4 बजे उनके घर पे आ जाते हैं और उनकी खिड़की को थपथपाकर उन्हें जगाते हैं। फिर वो बताते हैं कि मैं अपने बिस्तर से कूद कर गया और खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। और गर्मियों का मौसम था, तो सुबह भी इतनी जल्दी नहीं होती थी, पर इतनी रोशनी थी कि उन्हें सामने का दिख रहा था। वह देखते हैं कि उनका चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा था और वो अपनी आंखें मलने लगते हैं। तभी मुराद कहते हैं, हाँ, अपनी अर्मेनिया भाषा में, यह एक घोड़ा है। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, और अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से नीचे आ जाओ। लेखक बताते हैं कि मेरा भाई मुराद बहुत ही आनंदमय जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वो पर इस बार जो उसने किया उस पर विश्वास करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी घुड़सवारी करूं, पर दूसरी तरफ मेरे मन में भी यह बात आ रही थी कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन भी नहीं है, हमारी पूरी जाति गरीबी की मारी है। हमारी गैरोगेलियन फैमिली की सारी ब्रांच गरीबी से परेशान थी, और यह आज तक किसी को समझ नहीं आया था कि हमारे पास अपने दिनचर्या के लिए भी पैसे कहाँ से आते हैं। और हमारा परिवार सदियों से अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए फेमस है, और हमने कभी भी किसी का लाभ नहीं उठाया, और चोरी की तो बात ही छोड़ दो। अरम घोड़े को देख पा रहे थे, उसने सूंघ सकते थे। वह घोड़ा इतना सुंदर था, पर दूसरी तरफ वह यह भी सोच रहे थे कि मेरा भाई को ये कहाँ से मिल गया, क्योंकि उनके परिवार में किसी का इस घोड़े से कोई लेना देना नहीं था। वह सोचते हैं कि मुराद ने किससे खरीदा तो है नहीं, उसने इसे चुराया होगा। पर उसने इस बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसने इसे चुराया होगा, क्योंकि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। फिर वह घोड़े और मुराद की तरफ घूर कर देखते हैं, और अरम एक तरफ खुश और दूसरी ओर भयभीत होते हैं। फिर वो पूछते हैं, तुम्हें ये घोड़ा कहाँ से मिला? और मुराद कहता है, खिड़की से बाहर कूदो और चलो मेरे साथ। अब तो मुराद को ये यकीन हो जाता है कि उसने ये चोरी किया है, लेकिन मुराद कहते हैं कि सिर्फ घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना कोई गलत बात नहीं है। अरम बताते हैं कि
अगर आप भी घोड़े के लिए इतने ही पागल हैं जितना मैं और मेरा भाई हैं, तो इसे हम चोरी नहीं कह सकते। वो कहते हैं ये चोरी जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम इसे बेच ना दें, और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। फिर वो जल्दी से कपड़े पहनकर आते हैं और अपने चचेरे भाई के पीछे बैठ जाते हैं। इस साल वो लोग वॉलनट एवेन्यू के आखिरी छोर पर रह रहे थे, और उनके घर के पीछे ही एक गांव था जिसमें अंगूर के बाग, फल के बाग और ना जाने क्या क्या था। और फिर वो बताते हैं कि हम वहां 3 मिनट में ही पहुंच गए। फिर घोड़ा बहुत तेज दौड़ने लग गया और मेरा भाई गाना गाने लग गया। और हम बताते हैं कि हमारे परिवार में क्रेजी लोगों की कमी नहीं है। हमारे एक अंकल खुशरव हुआ करते थे जो कि बहुत हट्टे कट्टे थे, जिनके बहुत काले बाल थे, वो बहुत गुस्से वाले थे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और वो इतने इम्पेटेंट थे कि चिल्लाकर सबको रोक दिया करते थे और कहते थे कि इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई हानि नहीं है। ये उनका एक डायलॉग था, इट इज नॉट अ नो नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो हर बात में यही कहते रहते थे। एक बार जब उनका बेटा अरग दौड़कर नाई की दुकान पर आया और वो बताता है कि घर में आग लग गई है, वो बोलते हैं इससे कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। फिर नाई दोबारा कहता है तुम्हारे घर में आग लग गई है। वो कहते हैं, चिल्लाकर कहते हैं बहुत तेज कि मैंने सुन लिया है और इससे कोई हानि नहीं है। मेरा चचेरा भाई बिल्कुल खुशरव की ही तरह है, और जो उनके पिता हैं सौरभ, जो कि बहुत शांत मिजाज के व्यक्ति हैं। और नरेटर कहते हैं कि हमारी जाति में ऐसा ही होता है, चाहे पिता कोई भी हो, पर हरकतें किसी और की आ जाती हैं। हम सवारी कर रहे थे और मुराद गाना गाते गाते जा रहे थे आगे। फिर मुराद कहते हैं अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले सवारी करने दो। फिर अरम तुरंत पूछते हैं कि तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। वो बार बार पूछते रहते हैं, तो मुराद कहते हैं देखेंगे, और फिर वो अरम को नीचे उतार देते हैं। और मेरे नीचे उतरते ही वह जोर से चिल्लाते हैं, वजीर दौड़ो, और तुरंत घोड़ा अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो जाता है। मुराद उस घोड़े को इरिगेशन डिच की तरफ से लेके जाता है। घोड़े पर बैठे बैठे ही वो नाली पार कर देता है और 5 मिनट बाद लौट आता है। वो पूरा गीला होकर आता है। अब अरम बोलता है, सूरज निकलने जा रहा है, अब मेरी बारी है। फिर मुराद उतर जाता है और अरम कूद कर उस घोड़े पर बैठ जाता है, पर घोड़ा हिलता भी नहीं है। इतने में ही मुराद बोलता है, उसकी मसल्स पर पैर मारो। फिर घोड़ा 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और सीधे दौड़ने की बजाय अंगूर के खेतों में दौड़ पड़ता है, जहां वो 7 बेलों को कुचल देता है और अरम नीचे गिर जाता है। फिर घोड़ा वहां से भाग जाता है। मुराद पीछे पीछे दौड़ते हुए आता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, और कहता है घोड़े को पकड़ना है। फिर वो बोलता है, तुम इस तरफ जाओ बगीचे की तरफ और मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मैं पास ही हूँ, जैसे ही मिले उससे अच्छे से पेश आना। ऐसे करते करते आधा घंटा बीत जाता है और मुराद को वो मिल जाता है। फिर मुराद उसे लेकर आता है और अरम से कहता है बैठ जाओ। अब अरम उससे पूछता है, सारा संसार जग गया है, अब क्या करेंगे? मुराद जवाब देता है, 2 रास्ते हैं, या तो इसे दे दें या कहीं छुपा दें, कल सुबह तक के लिए। मुराद को कोई चिंता नहीं थी, वो इसे छुपाने के लिए कहता है। फिर मैंने पूछा, हम कहाँ छिपाएंगे? वो कहता है, मैं एक जगह जानता हूँ। फिर अरम पूछता है, तुम्हें तुमने ये कितने दिनों से कर रहे हो? तुमने ये कब चुराया था? वो कुछ जवाब नहीं देता, पर अरम समझ जाते हैं कि इसने इसे काफी दिन पहले चुराया होगा और आज ये मेरे पास इसलिए लाया है
क्योंकि ये जानता है कि मुझे घुड़सवारी कितनी पसंद है। अब मुराद पूछता है, तुम्हें घोड़े के चुराने वाली बात किसने बताई? खैर, मैं बोला, तुम्हें प्रत्येक सुबह ये घुड़सवारी कितने दिन से आरंभ करी हुई है? मुराद जवाब देते हैं, इससे पहले नहीं। अरम फिर बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, पर अगर तुमसे कोई पूछे और हम पकड़े जाएं तो तुम्हें यही कहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठे बने। फिर अरम चुपचाप मुराद के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो घोड़े को छुपाने के लिए अंगूर के बाग के खलिहान में ले जाते हैं, जहां कोई इंसान नहीं रहता है, और यह जगह किसान फेतवाजियन की हुआ करती थी। वह घोड़े के खाने के लिए घास भी थी। फिर अरम और मुराद दोनों घर की तरफ बढ़ चलते हैं। मुराद बोलता है, इतना आसान नहीं था घोड़े से अच्छे से बिहेव करवाना, पर मुझे आता है, और अब उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ, और वो मुझे समझता है। अब अरम पूछता है, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? तो वह जवाब देता है, उसके साथ अच्छा तालमेल रखता हूँ। फिर अरम कहता है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। अब इस बात पर मुराद कहते हैं, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम सीख जाओगे। फिर हम दोनों घर आ जाते हैं और अच्छा अच्छा नाश्ता करने लगते हैं। फिर शाम शाम को अंकल खुशरव आए कॉफी और सिगरेट के लिए, और सेटिंग रूम में बैठ गए। फिर अपने गांव की यादों को ताज़ा करने लगे। फिर हमारे घर में एक और मेहमान आए, जॉन बायरो, जो एक किसान हैं। वो अरसरिया थे, पर लोगों से बात करने के लिए उन्होंने अर्मेनिया लैंग्वेज सीखनी पड़ी। फिर मेरी माँ उनके लिए कॉफी और सिगरेट ले आई, और वो लंबी सांसें लेते हुए बोले, मेरा घोड़ा जो 1 महीने पहले चोरी हुआ था वो अभी तक नहीं मिला है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो घोड़ा है वो जॉन बायरो का है, और वो लगभग 1 महीना पहले चोरी हुआ था। अब अंकल खुशरव इरिटेट हो गए और चिल्लाकर बोले अपना वही डायलॉग, इट इज नो हार्म, एक घोड़ा ही तो खोया है, हम तो अपनी मातृभूमि खोई है, और तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो। जॉन कहता है, आपको क्या पता घोड़े का खोना क्या होता है, आप तो शहर में रहने वाले हो, पर मेरा घोड़ा गाड़ी का क्या काम घोड़े के बिना। फिर अंकल चिल्ला पड़े। जॉन बोलते हैं, मैं 10 माइल पैदल चलकर आया हूँ। फिर अंकल बोलते हैं, तो क्या हो गया, तुम्हारे पास पैर तो है ना? जॉन कहते हैं, मेरे लेफ्ट पैर में दर्द रहता है। अंकल फिर चिल्लाकर कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो। तभी जॉन बोलता है, वो घोड़ा $60 का है, मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ। यह कहकर अंकल वहां से चले जाते हैं। मेरी माँ जॉन को समझाती हैं कि वह दिल का बुरा नहीं है, पर उसे घर की याद आती है। अब अरम भागकर मुराद के पास जाता है, जो कि आलू बुखारे के पेड़ के नीचे बैठा था और रॉबिन पक्षी के पंख में मरहम लगा रहा था। वो पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। अरम के जाते ही वह कहता है, क्या है? अब नरेटर बोलता है, जॉन बायरो आए थे, अपने घोड़े के बारे में बता रहे थे, पर तुम्हें उस घोड़े को अभी मत देना जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूं। तो मुराद बोलते हैं, तुम्हें 1 साल लगेगा, तो मैंने भी कह दिया तो रख लेंगे। तभी मुराद चिल्लाकर बोला, क्या तुम गैरोग्लिन फैमिली के सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे? घोड़े को अपने मालिक के पास जाना ही होगा। अरम पूछते हैं, कब? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद। इतने में वह पक्षी उड़ जाता है। फिर रोज की तरह लगभग 2 सप्ताह तक मुराद और मैं उस घोड़े को अंगूर के बाग से निकालते और घुड़सवारी करते थे, और जब मैं अकेले सवारी करने जाता तो वह मुझे अंगूर की लताओं में गिराकर भाग जाता।
पर मुझे हमेशा से आशा रहती कि एक दिन मैं मुराद की तरह सवारी करनी सीख लूंगा। एक सुबह हम रास्ते में जॉन बायरो मिल गए और मेरे चचेरे भाई ने कहा, मुझे बात करने दो। मुराद ने सुप्रभात कहा। जॉन बायरो कहा पर किसान घोड़े की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। फिर वह जवाब देते हैं, सुप्रभात मेरे दोस्त के लड़के, तुम्हारा घोड़े का क्या नाम है? मेरा दिल, मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा। उन्होंने कहा, प्यारा नाम है, इस घोड़े की तरह। फिर वह कहते हैं, यह घोड़ा मेरे घोड़े जैसा है जो कि कई सप्ताह पहले चोरी हो गया था। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मुराद कहता है, हाँ। और किसान पहचान गया कि यह उसका ही घोड़ा है। उन्होंने कहा, वही दांत हैं, मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ यह मेरा है, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो। पर शायद ये मेरा घोड़े का जुड़वा होगा। वह आदमी अपने दिल पर नहीं बल्कि आंखों पर विश्वास कर रहा था और शुभ दिन कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के खेत में ले गए और खलिहान में बांध दिया। कुत्ते बिना भौंके हमारे पीछे आए। कुत्ते ने मेरे चचेरे भाई के से कानाफूसी की। मैंने सोचा कुत्ते भौंकेंगे। मुराद ने कहा, कुत्तों को के साथ बर्ताव करने का भी एक अलग तरीका है। मुराद ने फिर घोड़े को गले लगाया और अपने नाक से उसकी नाक को दबाया, उसे थपथपाया और फिर हम वहां से चले आए। उसी शाम जॉन बायरो अपनी गाड़ी में हमारे घर आए और माँ को घोड़ा दिखाया और कहने लगे, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आया, मैं क्या कहूँ क्या सोचूं। जो चुरा कर ले गया था उसने इसे वापस दे दिया और यह पहले से भी अच्छा लग रहा है। तभी अंकल खुसरो नाराज हो गए और कहा, अरे चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है, इस पर ध्यान मत दो। इस स्टोरी का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्टोरी है इसमें ना ही कोई ब्रीथलेस एडवेंचर है और ना ही कोई एक्साइटिंग एक्शन है। फिर ऐसा क्या है इस स्टोरी में जो इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है? इस स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो दो एमेरियन बॉयज हैं जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे वो राइडिंग सीखने के लिए घोड़ा चोरी करते हैं। फिर घोड़े, उनमें से एक तो घोड़ा अच्छे से राइड करना भी सीख जाता है और फिर वो कैसे वो फंस जाते हैं और उसके बाद उनकी ऑनेस्टी और उनकी फैमिली की ऑनेस्टी और ट्रस्ट की वजह से वो उन्हें छोड़ देते हैं, उन पे मतलब उनकी बातों पे भरोसा करके, और इसी बात के बाद वो उस घोड़े को वापस कर देते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से जो उनका एटीट्यूड में जो टर्निंग पॉइंट आया है वो ही इसका बेस्ट पार्ट है स्टोरी का, और वो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उन दोनों बच्चों ने उस हॉर्स को क्यों वापस किया? क्या उनकी अंतरात्मा ने कहा था या फिर वो दोनों डर गए थे? उन्होंने वो हॉर्स इसीलिए वापस किया होगा क्योंकि उन्हें अंदर से ये समझ में आया होगा कि हमने ये काम गलत किया और उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि उन्होंने ऐसा ये हॉर्स को चोरी करके ठीक नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने ये काम इंटेंशनली नहीं किया था। उन लोगों को सिर्फ उस राइड को एंजॉय करना था और उन्होंने कोई इस इंटेंशन से नहीं किया था कि उन्हें उसे बेचना है या फिर उससे पैसे कमाने हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था और वो दोनों इस बात को लेके बहुत ज्यादा गिल्टी भी थे, इसीलिए उन्होंने उस हॉर्स को उसे वापस कर दिया। और वो ये भी सोच रहे थे कि जॉन बायरो उसे ढूंढते रहेंगे जब तक वो उन्हें वापस नहीं मिलेगा। सो गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।